नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ट्रेंडिंग शेयर्स इन्फो चैनल में दिल से स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज के हमारे स्टॉक के बारे में बात करने से पहले देखेंगे आज की एफआईएस और डीआईएस एक्टिविटी क्या थी। दोस्तों, एफआईएस ने आज अराउंड 5100 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईएस ने आज अराउंड 4300 करोड़ की बाइंग की है। आगे बढ़ते हैं हमारी आज की स्टॉक की तरफ। आज का हमारा स्टॉक है कोफर्ज लिमिटेड। बेसिकली कोफर्ज कंपनी जो है वो मेनली NIIT टेक्नोलॉजीज़ कंपनी जानी जाती है और ये एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक इंडियन मल्टीनेशनल IT कंपनी है। और ये कंपनी जो है वो बेसिकली नोएडा, इंडिया, न्यू जर्सी एंड USA बेस्ड कंपनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी का 1 मंथ का ग्राफ। पास्ट 1 मंथ से कंपनी में अराउंड 7% का फॉल हुआ है और ये स्टॉक में ऑल टाइम हाई से 20% का जो फॉल है वो ओनली 1 वीक में देखने मिला है। आगे बढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की ओर। पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का वो डे बाय डे हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी अच्छा है और कंपनी का जो 10 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 14% से ग्रो हुआ है और कंपनी का जो CSGR है वो 36% से ग्रो हुआ है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% से ग्रो हुआ है। ये जो नंबर्स है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वो देखते हुए हमें ऐसे लगता है कि ये जो कंपनी है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ पे कंपनी का जो रिज़र्व फंड है वो 2400 करोड़ है और कंपनी का जो बोरोइंग फंड जो है वो 531 करोड़ है। कंपनी का जो रिज़र्व फंड है वो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू उसके बोरोइंग फंड से। अभी आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पे जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 50% की है, डीआईएस की जो हिस्सेदारी है वो 20% की है, सॉरी एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो 20% की है, डीआईएस की जो हिस्सेदारी है वो 18% की है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो 10% की है। और अभी लाइक जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो उनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम करते हुए हमें दिख रहा है। पर दोस्तों अभी आपको ये एक नेगेटिव साइन लगता रहेगा कि बिकॉज़ प्रमोटर जो है वो इनकी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, पर ऐसे भी हो सकता है कि प्रमोटर जो है वो उनके जो स्टॉक है वो प्लेज करके फंड रेज करते रहेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप चिंता ना करिए, ये एक पॉजिटिव साइन भी आगे बन सकती है। अभी आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। यहाँ पे आप डेली कैंडल चार्ट देख सकते हो। ये जो कंपनी है उसमें हमें ड्रास्टिकली फॉल दिख रहा है और वो फॉल हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था बिकॉज़ ये स्टॉक ने जो तेज़ी दिख रही थी विदाउट एनी कंसोलिडेशन और ये स्टॉक में किधर भी सपोर्ट नहीं लिया था और अब जाके एफआईएस का सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये स्टॉक में हमें फॉल देखने मिल रहा है। बेसिकली लाइक जब से ये स्टॉक में तेज़ी हो रही थी तभी तेज़ी के टाइम ये स्टॉक ने कभी भी सपोर्ट नहीं लिया था और कंसोलिडेट भी नहीं हुआ था, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। अभी जो सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से ये स्टॉक में फॉल दिखने मिल रहा है और 5000 के लेवल पे ये स्टॉक सस्टेन कर सकता है ऐसे हमें लग रहा है। और क्योंकि ये उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है हमें। 530 के टारगेट के लिए आप ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना के रख सकते हो। बट जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि
कभी भी बाइंग या सेलिंग करते वक्त आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछिए, और या तो कंपनी के बारे में खुद भी रिसर्च करके ये स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में भी हमें बताना कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।